गा से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी शेख चिल्ली की अनोखी दास्तान, जिसमें वे अपने ससुराल जाते हैं और देखिए ससुराल में जाके वे क्या गोल खिलाते हैं। आइए सुनते हैं शेख चिल्ली की ससुराल की यात्रा। आखिर शेख चिल्ली की अम्मी ने उसके लिए एक चांद जैसे सुंदर चेहरे वाली दुल्हन ढूंढ ही निकाली। उसका नाम फौजिया था। फौजिया के पिता शेख के पिता को जानते थे और जब वो कई बरस पहले शेख से हकीम जी के घर में मिले थे तो उन्हें शेख पसंद आ गए थे। शादी के कुछ महीनों बाद शेख चिल्ली को ससुराल जाने का निमंत्रण मिला। वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर सुबह सुबह ही निकल पड़े। ससुराल में उनकी पत्नी के माता पिता भाई बहनों ने उनकी खूब आवभगत की। ठाठ से भोजन खाने के बाद शेख को उन साले ने पान खाने के लिए दिया। शेख ने पहले कभी पान खाया नहीं था, फिर भी उसने पान को अपने मुंह में डाला और उसे चबाने लगा। पान चबाते समय इत्तेफाक से उन्होंने अपना मुंह आईने में देख लिया। पान के लाल लाल रस की एक पतली सी धार उनके मुंह से बह रही थी। शेख उसे खून समझ बैठे। वो डर से एकदम सहम गए। मैं मर रहा हूँ, उन्होंने ऐसा सोचा। उन्हें लगा मेरे अंदर अचानक कोई चीज़ टूट गई है या फिर इन लोगों ने जरूर मुझे जहर खिला दिया है। पर चाहे जो कुछ भी हो, मैं मर रहा हूँ। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। बिना एक भी शब्द कहे वो खड़े होकर सीधे अपने कमरे में गया और वहाँ पलंग पर जाकर लेट गया, ये जानने के लिए कि शेख का मिजाज अचानक बिगड़ क्यों गया है। उनका साला भी उनके पीछे पीछे चला आया। शेख को पलंग पर पड़े बिना कुछ बोले और बिलख बिलख कर रोते हुए देखकर उनके साले को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या करे। उसी समय शेख के ससुर भी कमरे में पधारे। बेटा, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, उन्होंने शेख से पूछा। क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? अब्बू, मैं मर रहा हूँ। मेरा खून मेरे मुंह से रिस रिस कर बाहर निकल रहा है। फिर उसने पान के लाल रस की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। क्या, बस इतनी सी बात? ससुर ने अपनी हंसी को दबाते हुए पूछा। क्या क्या आप इससे कुछ ज्यादा चाहते हैं? शेख ने नाराज होते हुए कहा। शेख के अचानक बीमार हो जाने के रहस्य का आखिर पर्दाफाश हुआ। पान के लाल रस और खून के बीच में अंतर समझने के बाद शेख की सांस में सांस आई। उसके बाद वो पलंग पर से कूदकर अपने साले के साथ शहर के दर्शनीय स्थल देखने के लिए पैदल निकल पड़े। लौटने से पहले अंधेरा हो गया था। शेख पलंग पर लेटते ही गहरी नींद में सो गए। रात में एक मच्छर के भिनभिनाने से उनकी आँख खुली। शेख ने उसे मारने की बहुत कोशिश की मगर असफल रहा। अंत में उसने मच्छर को मारने के लिए अंधेरे में उसकी ओर अपनी चप्पल फेंकी। मच्छर का भिनभिनाना बंद करने के बाद शेख दोबारा से सो गए, परंतु उनकी फेंकी हुई चप्पल सीधे शहद से भरे एक छोटे बर्तन से जाकर टकरा गई। यह बर्तन छत पर लटका हुआ था। चप्पल लगने के बाद बर्तन कुछ टेढ़ा हो गया और शेख के मुंह पर शहद टपकने लग गया। सपने में शेख को शहद की मिठास आने लगी। सुबह उठने पर उसने अपने पूरे शरीर को शहद से सना पाया। उसे नहाने के लिए पास की नदी में जाना था। उसके लिए उसके कमरे से लगा एक भंडार कक्ष था। शेख बिना किसी को जगाए इस कमरे में से होकर नदी तक जा सकता था। शेख दबे पांव भंडार कक्ष में घुसा और सीधा रुई के ढेर में जा गिरा। रुई की धुनाई हो चुकी थी और उसे सर्दियों के लिए रजाइयों में भरा जाना था। रुई शेख के बालों, चेहरे और शरीर पर चिपक गई। वह अंधेरे में पिछले दरवाजे को तलाश रहा था, तभी उसकी सास भंडार कक्ष में कुछ लेने के लिए आई। वो एक अजीब रोईदार आकार को देखकर डर गई और जोर से चिल्लाई, भूत भूत, और फिर कमरे से तेजी से भाग गई। शेख को पिछला दरवाजा मिल गया और वो घर से नदी की ओर दौड़ा। उसने जो अनुमान लगाया था, नदी उससे काफी दूर थी। रास्ते में भेड़ों की एक बाड़ दिखी। शेख 2-4 मिनट सुस्ताने के लिए वहां बैठ गया भेड़ों के बीच में। भेड़ों के शरीर की गर्मी से शेख को एक झपकी आ गई, लेकिन तभी उसे भेड़ों के बीच कोई चलता हुआ दिखाई दिया। वो और कोई नहीं, एक चोर था।
इससे पहले कि शेख कुछ करता, उस चोर ने शेख के ऊपर एक कंबल फेंका और फिर शेख को अपने कंधे पर उठाकर दौड़ने लगा। चोर को लग रहा था कि वह भेड़ को उठा के भाग रहा है, लेकिन अरे तुम ये क्या कर रहे हो? शेख ने खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में कहा। मैं कोई भेड़ थोड़ी हूँ। क्या? बोलने वाला जानवर? चोर एकदम सहम गया। उसने कंबल और शेख को फेंका और अपनी जान बचाने के लिए सरपट भाग गया। शेख नदी में कूदा और उसने रुई और शहद को रगड़ रगड़ कर साफ किया। फिर उसने चोर द्वारा छोड़े हुए कंबल को ओढ़ा और घर की ओर चला गया। भाईजान, आप आ गए? शेख के साले ने पूछा। गनीमत है कि आप सही सलामत हैं। आपके पास वाले कमरे में एक भूत है और हम भूत को भगाने के लिए अभी किसी को बुला कर लाते हैं। इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, शेख चिल्ली ने शांत भाव से कहा। मैं खुद ही भूत से निपटने के लिए काफ़ी हूँ। फिर शेख ने खुद को भंडार कक्ष में बंद कर दिया और फिर झाड़ू से रुई को खूब धुनाई करी। साथ में वो जोर जोर से झूठ मूठ के कुछ मंत्र भी पढ़ रहा था। उसके बाद वो कमरे में से किसी महान विजेता की तरह निकल आया। शेख ने अपना बाकी का समय ससुराल में मज़े से बिताया। कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।